7 मई 2025 की सुबह भारत ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने पूरे दक्षिण एशिया में हलचल मचा दी। ऑपरेशन सिंदूर, एक कोड नेम जो अब इतिहास में दर्ज हो गया है। भारत ने पाकिस्तान और पीओके में मौजूद आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाते हुए मिसाइल हमले किए। लेकिन सवाल ये है कि ये ऑपरेशन क्यों किया गया और इसके पीछे की रणनीति क्या थी? क्या ये भारत पाक युद्ध की शुरुआत है? तो दोस्तों आइए जानते हैं ऑपरेशन सिंदूर के विषय में। एक खूबसूरत टूरिस्ट डेस्टिनेशन उस दिन दहशत का मंजर बन गया जब आतंकवादियों ने टूरिस्टों पर गोलियों से हमला कर दिया। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 निर्दोष नागरिकों की मौत के बाद भारत ने 14 दिन के भीतर इसका मुंहतोड़ जवाब दिया। वहीं भारतीय वायुसेना ने 6 से 7 मई 2025 की रात को ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। इनमें बहावलपुर, मुरीदके, मुजफ्फराबाद और कोटली जैसे ठिकाने शामिल थे, जो जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे संगठनों के मुख्यालय रहे हैं। भारत कहता था कि उसने आतंकियों के ट्रेनिंग कैंपों पर हमला किया, लेकिन ये पहली बार हुआ है कि भारत ने सीधे पंजाब में स्थित लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के हेडक्वार्टर पर एयर स्ट्राइक की। इन स्ट्राइक्स में हिजबुल मुजाहिदीन के 2 ठिकानों पर भी हमला हुआ। इन हमलों में आतंकियों के पूरे हेडक्वार्टर तबाह हो गए। और वहीं सबसे बड़ी बात है कि भारतीय वायुसेना के विमानों ने इस हमले के लिए अपनी वायु सीमा क्रॉस नहीं की। भारत की ही वायु सीमा में रहकर मिसाइल फायर की गई और आतंकियों के ठिकाने तबाह हो गए। बताया जाता है कि रॉ की तरफ से 21 टारगेट की लिस्ट दी गई थी, जिनमें से 9 पर सीधे मिसाइल स्ट्राइक हुई है। ये पहले ही तय हो गया था कि इस बार हमला सीधे आतंकी संगठनों के हेडक्वार्टर पर होगा। बहावलपुर, जो जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी मसूद अजहर का गढ़ है, जिसमें पाकिस्तानी सेना का एक रेजिमेंटल सेंटर भी है। वहीं ऑपरेशन सिंदूर में 80 आतंकवादियों के मारे जाने की सूचना थी। यह उन आतंकी संगठनों के लिए एक बड़ा झटका है जो भारत के खिलाफ लगातार आतंकी हमले करते रहे हैं। इसलिए आर्मी ऑपरेशन के विपरीत ऑपरेशन सिंदूर ने न केवल पहलगाम नरसंहार का बदला लिया, बल्कि भारत पर हुए कई आतंकवादी संगठनों के शिविरों को निशाना बनाया गया। किए गए हमलों में जैश-ए-मोहम्मद के बहावलपुर मुख्यालय, लश्कर-ए-तैयबा के मुरीदके ठिकाने और हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी शिविरों को निशाना बनाया गया। ये साल 2008 के मुंबई हमलों और साल 2019 के पुलवामा हमलों में भी शामिल रहे हैं। वहीं ऑपरेशन सिंदूर ने कश्मीर के इर्द गिर्द की कहानी को बदलने में भी मदद की। हमलों को 2 तरफा के चश्मों से नहीं, बल्कि आतंकवाद के रूप में देखा गया। वहीं भारत की तरफ से ये क्लियर था कि आतंकवादियों को पनाह देने वाले अब सुरक्षित नहीं रहेंगे। तो वहीं पहलगाम की प्रतिक्रिया सिर्फ एक जवाबी कार्रवाई नहीं, बल्कि यह भारत की तरफ से एक संकल्प भी था। अब बड़ा सवाल है कि क्या भारत और पाकिस्तान एक बार फिर युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं? तो वहीं भारत की रणनीति फिलहाल सर्जिकल एंड स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक तक सीमित लगती है। वहीं सीधा युद्ध भारत की आर्थिक और कूटनीति रणनीति के खिलाफ भी होगा, और दूसरी तरफ पाकिस्तान के इंटरनल हालात इतनी स्थिर नहीं है कि वो बड़े पैमाने पर जवाब दे सके। क्या सिर्फ स्ट्राइक से आतंकवाद खत्म हो सकता है, या हमें कूटनीति, डिफेंस और इकोनॉमिक स्ट्रेटजी को भी साथ लेकर चलना होगा? सवाल ये नहीं कि भारत ने हमला क्यों किया, सवाल ये है क्या अब आतंक के खिलाफ वैश्विक स्तर पर कार्रवाई की जरूरत है? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।